हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज्य एग्जाम पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक खेल एवं खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा व इसको याद रखिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाले राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। अर्थात जो इंडियन सुपर लीग है उसमें जगह बनाने वाला राजस्थान का फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, तो वह है मार्तन रैना। कौन है? मार्तन रैना। ऑप्शन नंबर स इसका सही जवाब है। ये इन्होंने इंडियन सुपर लीग में राजस्थान से अपनी फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में एक जगह बनाई है, तो वह है मार्तन रैना। आगे, मनु भास्कर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2026 में 2 कांस्य पदक जीते, वह किस खेल से जुड़ी है। तो जो मनु भास्कर है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2026 में 2 कांस्य पदक जीते हैं, तो वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वह है शूटिंग से संबंधित है। तो याद रखना, मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है, तो मनु भास्कर का संबंध शूटिंग से संबंधित है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित राजस्थानी महिला खिलाड़ियों में से वर्ष 2023 में किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करना है। जो राजस्थानी महिला कौन सी इनमें से जिन्होंने वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वह है दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह ने वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की पैरालंपिक की 2024 से 28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया किस खेल से संबंध है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करना है। तो इनका संबंध है भाला फेंक से। इससे तो भाला फेंक से इनका संबंध। आगे क्वेश्चन नंबर 5, झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता। तो झुंझुनू की जो निकिता चौधरी है उन्होंने निम्नलिखित में से किस खेल में मकाऊ चीन में पदक जीता है, तो वह है सेम्बो या सांबो। ऑप्शन नंबर स। आगे, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो उपयुक्त विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो वह है माहेश्वरी चौहान राजस्थानी खिलाड़ी है जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो याद रखना कौन है? माहेश्वरी चौहान। आगे, नीचे दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इनमें से किस खिलाड़ियों में से राजस्थान से किसने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वह है माहेश्वरी चौहान। याद रखिएगा, माहेश्वरी चौहान ने राजस्थान राज्य से कितने पेरिस ओलंपिक्स ने, तो माहेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो कौन है वह? माहेश्वरी चौहान। आगे, कृष्णा पुनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो जो कृष्णा पुनिया है वह राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है डिस्कस थ्रो से। किससे? डिस्कस थ्रो से इनका संबंध है। किसका? कृष्णा पुनिया का। आगे, राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल कब स्थापित हुआ। तो राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ था 1957 में। याद रखना, महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा पूछा जा सकता है ये कि राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल कब स्थापित हुआ, तो 1957 में। कब हुआ था? 1957 में राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल स्थापित हुआ था। आगे, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया। तो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 1982 से 83 के दौरान। ऑप्शन नंबर ब, 1982 से 83 के दौरान। कब? 1982 से 83 के दौरान महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। याद रखना, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार 1982 से 83 के दौरान प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी
अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन? अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी तो ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी यह मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो याद रखना, जो अरुंधति चौधरी है इनका संबंध मुक्केबाजी से है। किससे है? अगर आप पूछते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी से संबंधित है। आगे, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो यह है महिला क्रिकेट क्षेत्र में। किसमें? महिला क्रिकेट क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है, महिला क्रिकेट क्षेत्र में। आगे, चौंप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये चौंप क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखना, ये चौंप क्रिकेट स्टेडियम तो कहाँ बनाएगा? जयपुर में। तो याद रखना, चौंप क्रिकेट स्टेडियम, ये स्टेडियम कहाँ बनाएगा? जयपुर में। तो चौंप क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। अगला, राजस्थान के हेमांग जायसवाल खालिस्तान के खिलाड़ी है। तो जो राजस्थान के हेमांग जायसवाल है कौन? हेमांग जायसवाल। हेमांग जायसवाल ये इनका संबंध किस खेल से है? अर्थात हेमांग जायसवाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो ये है जूडो। किस खेल से संबंधित इनका? जूडो से। याद रखना, राजस्थान के हेमांग जायसवाल जूडो के खिलाड़ी है। तो याद रखना, हेमांग जायसवाल कौन किसके खिलाड़ी है? तो हेमांग जायसवाल यह जूडो के खिलाड़ी है। राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर कौन? कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया है? तो जो कृष्णा नागर ने टोक्यो में पैरा ओलंपिक 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता, तो ये किस श्रेणी में? तो SH6 में, SH6 श्रेणी में। तो याद रखना, कौन है बैडमिंटन खिलाड़ी? वो कृष्णा नागर ने SH6 श्रेणी में ये जीता है। आगे, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय रोवर बजरंग कौन? भारतीय रोवर बजरंग लाल ताकर। रोवर बजरंग लाल ताकर ये राजस्थान के किस जिले से हैं? तो जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले रोवर बजरंग लाल ताकर है वह किस जिले से है? तो यह है सीकर जिले से। याद रखना, ये सीकर जिले से है। और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड टीचर 2022 सिद्धिक लेवल 2 में पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय रोवर बजरंगलाल ताकर कौन? रोवर बजरंगलाल ताकर ये किस जिले से है? तो राजस्थान के सीकर जिले से है। याद रखना, राजस्थान के सीकर जिले से है ये। आगे, गोपाल सैनी कौन? गोपाल सैनी ये निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, गोपाल सैनी यह एथलेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। क्या? एथलेटिक्स के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? गोपाल सैनी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो याद रखना, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। किसमें? थर्ड ग्रेड टीचर 2022 उर्दू लेवल 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का प्रसिद्ध एथलीट है? तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का प्रसिद्ध एथलीट है? तो जो मंजू बाला स्वामी है। कौन? मंजू बाला स्वामी। मंजू बाला स्वामी राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ी है। कौन? मंजू बाला स्वामी। आगे, निम्नलिखित में से किसे रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया है? तो किसे रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया है? तो वह है रमेश सिंह। याद रखना, रमेश सिंह को रोल बॉल रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया है। किसको? तो रमेश सिंह को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? तो अंजनी कुमारी। अंजनी कुमारी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है। उसके अलावा नीरज बालोदा। नीरज बालोदा हैमर थ्रो के खिलाड़ी है। और नीलेश पुनिया
यह भी हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, और मंजू बाला ये भी हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। लेकिन अंजनी कुमारी यह हैमर थ्रो की खिलाड़ी नहीं है, और यहाँ पे हमें नहीं है पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देख लिए। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया था? यहाँ पे भी नहीं किया गया था पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में, किस श्रेणी में, एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो वह है राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा। इसके अलावा राजकुमार, हैलावत, हामिदा बानो और गोपाल सैनी, इन्हें एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अपूर्वी चंदेला, कौन? अपूर्वी चंदेला खालिस्तान की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो अपूर्वी चंदेला किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो राइफल शूटिंग की। किसकी? राइफल शूटिंग की खिलाड़ी है। कौन? अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और इनका संबंध से राजस्थान से है ना, सारे खिलाड़ी है राजस्थान के। हम राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अगला, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? क्या? राजस्थान के अर्जुन लाल जाट, कौन? अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो इन्होंने लिया था नौकायन में। किसमें? नौकायन में। अगला, अजय सिंह शेखावत खालिस्तान से संबंधित है। तो जो राजस्थान के अजय सिंह शेखावत, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। कौन? अजय सिंह शेखावत। आगे, खिलाड़ी अरुण शर्मा, बांजू डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो, माहिर मुलानी संबंधित है। तो अरुण शर्मा, बांजू डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव मेहता और माहिर मुलानी, इनका संबंध कराटे से है। किससे है इनका संबंध? तो कराटे से है। अरुण शर्मा, बांजू डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो और माहिर मुलानी, इनका संबंध है कराटे से। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों के अंदर जो खिलाड़ी है उनके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 2%। कितना? 2% है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, क्या? राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी स्थापित की गई थी, उदयपुर के अंदर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक किस खेल से संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है शालिनी पाठक। शालिनी पाठक किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, शालिनी पाठक यह कबड्डी से संबंधित है। किस खेल से? कबड्डी से। कौन? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक, इनका संबंध है कबड्डी से। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ है, ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कौन से खेल में? तो बास्केटबॉल में। कौन से खेल में? बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, गंजीफा, चारबर और नारी छरी किसके प्रकार है? तो जो गंजीफा, चारबर और नार छरी, यह खेल के प्रकार है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे खेल है, तो याद रखना, ये अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये कि गंजीफा, चारबर और नार छरी किसके प्रकार है, तो कन्फ्यूज ना हो। गंजीफा, चारबर और नार छरी यह खेल के प्रकार है। याद रखना, खेल के प्रकार है। आगे, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड है गुरु विशिष्ट अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? गुरु विशिष्ट अवार्ड है ये। अगला, जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने के लिए खालिस्तान अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो किसने? जगसीर सिंह। कौन है? जगसीर सिंह ने, राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, इन्होंने
किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो जगसीर सिंह ने एथलेटिक्स, किसमें? एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने? जगसीर सिंह ने। अगला, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म का चयन करना है। इधर है खेल और इधर है खिलाड़ी। तो किस खेल का खिलाड़ी का संबंध गलत है? तो वो हमें पहचानना है। तो कुश्ती रामपाल, तो रामपाल कुश्ती के खिलाड़ी है, ये क्वेश्चन ये सही है। बॉक्सिंग सागरमल धायल, बॉक्सिंग तो ये बॉक्सिंग सागरमल धायल बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। तीरंदाजी तो लिम्बाराम, जो लिम्बाराम है यह तीरंदाजी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। लेकिन कुश्ती मंजरी भार्गव, ये मंजरी भार्गव कुश्ती की खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द सही जवाब है इसका। यहाँ पे असंगत युग्म पहचाना था, तो मंजरी भार्गव का संबंध कुश्ती से नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर द। लेकिन कुश्ती का संबंध रामपाल से है, बॉक्सिंग का संबंध सागरमल धायल से है और तीरंदाजी का संबंध लिम्बाराम से है। तो ये थोड़ा तीरंदाजी वाला याद रखना, लिम्बाराम पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अर्जुन लाल जाट नौकायन, तो अर्जुन लाल जाट का संबंध नौकायन से है, ये तो सही है। देवेंद्र झाझरिया, यह इनका संबंध बालाफेक से है। और अवनी लखेरा बारोतोलन, तो अवनी लखेरा का संबंध बारोतोलन से नहीं है। लेकिन अपूर्वी चंदेला ये निशानेबाजी से संबंधित है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, पहचाना था। तो अवनी लखेरा बारोतोलन से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अर्जुन लाल जाट नौकायन से संबंधित है, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंधित है, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से संबंधित है। आगे, पैरालंपिक स्वर्ण पदक, क्या? पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो जो देवेंद्र झाझरिया का संबंध है वह है भाला फेंक से। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, थोड़ा इसको भी याद रखना कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध भाला फेंक से है। ये पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, कौन? देवेंद्र झाझरिया, और इनका संबंध है भाला फेंक से। आगे, राजस्थान में प्रशिक्षकों को या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो राजस्थान में प्रशिक्षकों को या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो गुरु विशिष्ट पुरस्कार या अवार्ड, कौन सा? गुरु विशिष्ट पुरस्कार या गुरु विशिष्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है कोच या प्रशिक्षकों को। आगे, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म खालिस्तान राज्य में राजस्थान में हुआ है। तो जो प्रसिद्ध निशानेबाज है, कौन प्रसिद्ध निशानेबाज? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ है। तो याद रखना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म जैसलमेर में हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो ये भी हमने चर्चा की थी, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल। ये क्वेश्चन तो आपको याद रहना ही चाहिए कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो वह है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका संबंध राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? तो जो राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को कब घोषित किया गया? तो याद रखना, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया है। कब किया गया? 1948 के अंदर बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। कब? 1948 में। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध जेवलिन थ्रोअर से है। किससे है? जेवलिन थ्रोअर से। किससे? जेवलिन थ्रोअर से देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है। आगे, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली शब्द का संबंध है क्रिकेट से। याद रखना, गुगली बॉल बोलते हैं, वैसे गुगली, तो गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान राज्य खेल परिषद, क्या? राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 के अंदर की गई थी। थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना इसको कि राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? तो याद रखना, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 के अंदर की गई थी।
अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया था? तो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो अभी क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार यह 1982-83 के दौरान प्रारंभ किया गया था। कब? 1982-83 के दौरान प्रारंभ किया गया था महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार। आगे, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, क्या जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया के, तो मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, उनके पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया यह क्रिकेट से संबंधित थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। तो हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार इस क्लास को दोबारा भी आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत महत्वपूर्ण है, हर शिफ्ट के अंदर इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।